आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। एक रिपोर्ट। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोई मार्ग, छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का शुभारंभ करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के लिए लोगों से उनके विचार और सुझाव साझा करने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, वह देशवासियों के विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। लोग प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रस्तावित संबोधन के लिए MyGov और नमो ऐप ओपन फोरम के जरिए अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मध्यम और लघु उद्योग विभाग की एक बैठक में कहा है कि प्रदेश सरकार ने फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर निर्माण के क्षेत्र को प्रदेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के पारंपरिक कौशल प्रशिक्षित श्रम बल और कानपुर, आगरा तथा उन्नाव जैसे औद्योगिक केंद्रों की मौजूदगी को देखते हुए एक व्यावहारिक परिणामोन्मुखी नीति का निर्माण आवश्यक हो गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने क्लस्टर आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि नीति में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि प्रदेश के कौन से क्षेत्र इस उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा। प्रत्येक UPI ऐप उपयोगकर्ताओं को दिन में अधिकतम 50 बार अपने बैंक खाते में जमा राशि देखने की सुविधा देगा। मैनपुरी जिले के बेबर थाना क्षेत्र के नगला ताल के पास आज अपराह्न हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल है। यह हादसा उस समय हुआ जब ताल के पास आगरा से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। इसमें कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मेरठ जिले के सरधना बिनौली मार्ग स्थित हिंडन पुल पर लगे हाइट गेज से तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी टकराने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार सभी लोग अमरोहा जिले से राजस्थान जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों हादसों का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में छिटपुट बादल छाए हुए हैं। बादलों के बीच से निकल रही धूप के चलते कई जिलों में उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों के चलते अगले 3-4 दिन तक
कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा का पूर्वानुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।